वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे इलास्टेज इंडोपेप्टिडेज के बारे में। ठीक है कि ये कौन से अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है और हम लोग बोलेंगे इसके लिए क्या कंडीशन है, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, वो हम लोग देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कीमोट्रिप्सिन के बारे में देखा था, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ट्रिप्सिन के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने क्वेश्चंस भी सॉल्व किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, इलास्टेज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये प्रीवियस लेक्चर का लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इलास्टेज, इलास्टेज एंजाइम। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज ये रखना याद कि इलास्टेज कैसा एंजाइम होता है। इलास्टेज हम लोग बोलेंगे ये इंडोपेप्टिडेज होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, सी टर्मिनल डायरेक्टेड होता है, सी टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज होता है। ठीक है, ये मैंने बताया है। ठीक है, और ये कौन कौन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है एलानिन को, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज करता है ग्लाइसिन को, ये रिकॉग्नाइज करता है सेरीन को। ठीक है, और एलानिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड को कट करेगा, ग्लाइसिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड को कट करेगा, और सेरीन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड को कट करेगा। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि एलानिन के आगे में प्रोलीन नहीं आना चाहिए, ग्लाइसिन के आगे में हम लोग बोलेंगे प्रोलीन नहीं आना चाहिए, और हम लोग बोलेंगे सेरीन के आगे में प्रोलीन नहीं आना चाहिए, तभी ये कट कर पाएगा। अगर प्रोलीन आया तो हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा। कौन? इलास्टेज। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है, हम लोग इसको ये समझते हैं इंडोपेप्टिडेज है ना, तो इंडोपेप्टिडेज को मैंने क्या बताया था कि इंडोपेप्टिडेज का मतलब हो गया वासा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जो क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। तो ये मान लो एमिनो एसिड्स का, ठीक है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स है मान लो, और ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये सब क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड्स है। तो एक तरफ एमिनो एसिड्स का क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, ठीक है, इस तरफ एन टर्मिनल होगा, और एक तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ये जो बीच का जितना भी पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ये सब को कट करने वाले एंजाइम को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोपेप्टिडेज। क्या बोलेंगे? इंडोपेप्टिडेज। याद रखना, इंडोपेप्टिडेज बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। और एक्सोपेप्टिडेज क्या होता है? एक्सोपेप्टिडेज वो होता है जो टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है। ठीक है, टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होगा उसको कौन कट करेगा? एक्सोपेप्टिडेज। तो बताने का मतलब क्या हो गया, ये मान लो एमिनो एसिड्स का क्या है, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस है, डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स है। ठीक है, एक तरफ सी टर्मिनल है, एक तरफ एन टर्मिनल होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर टर्मिनल से, देखो ध्यान से, टर्मिनल से अगर एक एक पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता चला जा रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, अगर टर्मिनल एंड से एक एक पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता चला जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, जो हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, और अगर बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर रहा है तो वो क्या चीज है, इंडोपेप्टिडेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा इंडोपेप्टिडेज, टर्मिनल का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एक्सोपेप्टिडेज। ठीक है, तो इलास्टेज क्या है, इंडोपेप्टिडेज है। इसका मतलब ये क्या करेगा, बीच का पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट करेगा। कौन? इलास्टेज। ठीक है, तो अब देखो, अब इलास्टेज क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। कौन कौन एमिनो एसिड्स? हम लोग बोलेंगे एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखना है, समझना है, बहुत आसान है। यहाँ पर मान लो मैं कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, मान लो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड्स का मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, समझना। यहाँ पर क्या चीज है, प्रोलीन है, ठीक है, मिथियोनिन है, ग्लाइसिन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे एलानिन है, ठीक है, फिर से प्रोलीन है, फिर से यहाँ पर हम लोग बोलेंगे मान लो कि सेरीन है, ठीक है, मान लो थीरियोनिन है, मान लो कि टायरोसिन है, मान लो ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, मान लो मिथियोनिन है, मान लो वेलिन है, मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, फिर से एलानिन है, मान लो। ठीक है, ये मान लो ये क्या हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस दिया और पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पर ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको ट्रीट किया जा रहा है किससे, हम लोग बोलेंगे इलास्टेज एंजाइम से। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा, सिंपल। ठीक है, तो अब सबसे पहले खोजो कि ये इलास्टेज एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन खोजो। सबसे पहले यहाँ पर एलानिन खोजो, क्या कहीं पर एलानिन है? हाँ देखो, एक एलानिन यहाँ पर है, और कहाँ पर एक एलानिन यहाँ पर है, दो एलानिन हो गया। अब ग्लाइसिन को खोजो, ग्लाइसिन कहीं दिख रहा है, देखो हाँ यहाँ पर एक ग्लाइसिन दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है ग्लाइसिन? नहीं दिख रहा है ग्लाइसिन। ठीक है, अब सेरीन को खोजो, सेरीन कहीं दिख रहा है? हाँ देखो, यहाँ पर सेरीन दिख रहा है, और कहीं है? नहीं है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इलास्टेज एंजाइम क्या करता है, एलानिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, ग्लाइसिन के आगे वाला, सेरीन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर ग्लाइसिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड तो यही है ना, आगे वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ग्लाइसिन देखो ध्यान से, इसका भी एक तरफ सी टर्मिनल होगा इस तरफ,
और इस तरफ क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, ठीक है। तो सी टर्मिनल की तरफ वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है, मतलब आगे वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसको कट करता है कौन, इलास्टेज, इसीलिए इसको हम लोग सी टर्मिनल डायरेक्टेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो, यहां पर ग्लाइसिन के आगे प्रोलीन नहीं है, इसका मतलब ये पेप्टाइड बॉन्ड को कट कर देगा कौन, हम लोग बोलेंगे इलास्टेज। अगर ग्लाइसिन के आगे प्रोलीन रहता तो हम लोग बोलेंगे इलास्टेज नहीं कट कर पाता पेप्टाइड बॉन्ड्स को, क्यों, क्योंकि प्रोलीन के स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका जो साइड चेन होता है उसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये प्रोलीन क्या करेगा, इलास्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को हिंडर करेगा, रोकेगा, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या एलानिन है, एलानिन के आगे वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स को देखो ध्यान से, ये वाला एलानिन के लिए सी टर्मिनल है, ये वाला एन टर्मिनल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आगे वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स को क्या कट कर पाएगा इलास्टेज, हम लोग बोलेंगे नहीं कट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि एलानिन के आगे प्रोलीन है, अगर प्रोलीन नहीं रहता तो कट कर देता, ठीक है, तो यहाँ पर कट नहीं होगा। अब सेरीन के आगे देखो, यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर पाएगा क्या इलास्टेज, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल कट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि सेरीन के आगे प्रोलीन नहीं है, अगर सेरीन के आगे प्रोलीन रहता तो नहीं कट कर पाता, ठीक है। और कहीं दिख रहा है देखो यहाँ पर एलानिन, एलानिन के आगे तो वैसा तो कोई पेप्टाइड बॉन्ड्स है नहीं, तो यहाँ तो कट होगा नहीं, ठीक है। वैसे भी टर्मिनल वाला जो पेप्टाइड बॉन्ड्स है उसको कट नहीं करेगा इलास्टेज, क्योंकि इलास्टेज इंडोपेप्टिडेज है। तो यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट्स बनेगा देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला फ्रैगमेंट, यहाँ पर क्या चीज, दूसरा फ्रैगमेंट, यहाँ पर क्या चीज, तीसरा फ्रैगमेंट, तो टोटल हम लोग बोलेंगे 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। और कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, 2, टोटल हम लोग बोलेंगे 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कट होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका ऐसे करके आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन मान लो है, यहाँ पर है, मान लो कि हम लोग बोलेंगे, मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे, मान लो एलानिन है, ठीक है, मान लो एलानिन है, यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मान लो एलानिन है, मान लो यहाँ पर थ्रियोनिन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो सिस्टीन है, ठीक है, यहाँ पर मान लो हम लोग बोलेंगे क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ग्लूटामीन है, फिर मान लो एस्पार्टिक एसिड है, ठीक है, फिर मान लो ग्लाइसिन है, ठीक है, फिर मान लो प्रोलीन है, ठीक है, मान लो कि टायरोसिन है, ठीक है, मान लो ट्रिप्टोफैन है, मान लो ग्लूटामीन है, मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लूटामिक एसिड है, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर वेलिन है, ठीक है, यहाँ पर आइसोल्यूसिन है, यहाँ पर मान लो मिथियोनिन है, मान लो ये वाला सीक्वेंस दिया हुआ है अमीनो एसिड्स का। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन उसको ट्रीट किया जा रहा है इलास्टेज से, तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले देखो इलास्टेज हम लोग बोलेंगे एलानिन, ग्लाइसिन और सेरीन अमीनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें एलानिन, ग्लाइसिन और सेरीन को खोजो। सबसे पहले देखो यहाँ पर एलानिन है, एलानिन और कहीं दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, एक एलानिन यहाँ पर है। अब ग्लाइसिन को खोजो, ग्लाइसिन यहाँ पर है और कहीं ग्लाइसिन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो अब सेरीन को खोजो, सेरीन कहीं दिख रहा है, देखो ध्यान से कहीं दिख रहा है सेरीन, हम लोग बोलेंगे सेरीन कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना फ्रैगमेंट्स बनेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एलानिन के आगे ये पेप्टाइड बॉन्ड्स है, ठीक है, ये क्या चीज है, थ्रियोनिन है, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स को इलास्टेज नहीं कट कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स है और टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कौन कट करता है, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, याद रखना है। और इलास्टेज कैसा एंजाइम है, टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कौन करता है, एक्सोपेप्टिडेज, ठीक है। और इलास्टेज कैसा एंजाइम, हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इलास्टेज के टर्मिनल वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को नहीं कट कर पाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट नहीं कर पाएगा इलास्टेज, क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन का क्या चीज है, प्रोलीन है, ठीक है। कंडीशन क्या है कि हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होता तब ये इलास्टेज इस पेप्टाइड बॉन्ड को कट कर देता, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर भी कटिंग नहीं होगा, ठीक है। आगे वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ क्या होगा, राइट तरफ हमेशा सी टर्मिनल होगा और लेफ्ट तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होता है, ठीक है। इसीलिए मैं टर्म यूज कर रहा हूँ आगे वाला, ठीक है, ग्लाइसिन के आगे वाला, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो ग्लाइसिन किस तरफ वाला क्या होगा, सी टर्मिनल होगा इस तरफ वाला, और ग्लाइसिन किस तरफ वाला क्या होगा, एन टर्मिनल होगा, मैंने बताया अमीनो एसिड्स में, ठीक है। तो यहाँ पर कटिंग नहीं होगा और कहीं पर है हम लोग बोलेंगे और कहीं पर, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी पेप्टाइड बॉन्ड्स कट नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कोई भी फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, ठीक है। तो यही इसका हम लोग बोलेंगे आंसर होगा, बहुत आसान है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन मान लो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, देखो जैसे मान लो यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो आइसोल्यूसिन है, ठीक है, मान लो वेलिन है, ठीक है, मान लो सिस्टीन है, ठीक है, फिर से मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे टायरोसिन है, फिर मान लो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, प्रोलीन है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे सिस्टीन है, ठीक है, फिर से मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ये क्या बोलते हैं ग्लूटामीन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज है वेलिन है, फिर मान लो हम लोग बोलेंगे क्या चीज हम लोग बोलेंगे आइसोल्यूसिन, फिर मान लो सेरीन है, ठीक है, फिर मान लो मिथियोनिन है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे मान लो फिर से मिथियोनिन है, ठीक है, फिर मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे एलानिन है, मान लो, ठीक है, ऐसे करके मान लो दिया हुआ, ये सीक्वेंस दिया हुआ है अमीनो एसिड्स का। अब देखो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज ऐसे करके डाइसल्फाइड लिंकेज, सिस्टीन सिस्टीन के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इसको ट्रीट किया जा रहा है इलास्टेज से,
इलास्टेज एंजाइम से जब ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब सबसे पहले यहाँ पर खोजो कि इलास्टेज एलानिन, ग्लाइसिन एंड सेरीन को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एलानिन खोजो, कहीं पर एलानिन है, हम लोग बोलेंगे है टर्मिनल में, यहाँ पर एक एलानिन है। अब खोजो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन यहाँ पर है, ठीक है, और कहीं कहाँ पर है, यहाँ पर भी ग्लाइसिन है, ठीक है। और खोजो सेरीन, सेरीन कहीं पर दिख रहा है, हाँ देखो यहाँ पर भी सेरीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला कौन सा ये हो जाएगा एन टर्मिनल, यहाँ पर कौन सा होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ग्लाइसिन है कि आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, कंडीशन क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे ग्लाइसिन के आगे क्या नहीं होना चाहिए, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर प्रोलीन नहीं है, टायरोसिन, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कट हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के आगे क्या चीज है, वेलिन है, ठीक है, वेलिन है, वेलिन है, यहाँ पर ग्लाइसिन का प्रोलीन नहीं है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स भी कट हो जाएगा। अगर ग्लाइसिन का प्रोलीन रहता तो नहीं कट कर पाता कौन, इलास्टेज, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो सेरीन, सेरीन का क्या चीज है, मिथ्योनिन है, प्रोलीन तो है नहीं, इसका मतलब ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट्स बना, देखो ध्यान से, ये पहला फ्रैगमेंट, ठीक है, ये क्या चीज है, दूसरा फ्रैगमेंट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या चीज हम लोग बोलेंगे तीसरा फ्रैगमेंट। तीसरा फ्रैगमेंट क्यों अलग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर सिस्टीन, सिस्टीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये फ्रैगमेंट्स अलग नहीं हुआ। ये फ्रैगमेंट्स को हम लोग एक ही फ्रैगमेंट्स में रखेंगे, याद रखना, मतलब 1 2 3 टोटल यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होगा, कट होगा, ठीक है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर इसी क्वेश्चन में मान लो कि पूछा जा रहा है कि इलास्टेज और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, ठीक है, बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को हम लोग 2 मरकैप्टोइथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किसको कट करता है, हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड लिंकेज को कट करता है बिटवीन दी, हम लोग बोलेंगे सिस्टीन रेसिड्यू, ठीक है, सिस्टीन एमिनो एसिड रेसिड्यू होता है, उसके बीच का जो डाइसल्फाइड लिंकेज होता है उसको कौन कट करता है, हम लोग बोलेंगे बीटा मरकैप्टोइथेनॉल, या हम लोग बोलते हैं 2 मरकैप्टोइथेनॉल, ठीक है, याद रखना है। तब अब इसमें कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, इलास्टेज तो देखो ध्यान से ये सब तो कट करेगा इलास्टेज, ठीक है, और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करेगा, ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ना इसको भी कट कर देगा, ठीक है। तो कट कर देगा तो यहाँ पर कितना फ्रैगमेंट बनेगा, ये पहला फ्रैगमेंट, ये दूसरा फ्रैगमेंट, ये तीसरा और ये चौथा, टोटल हम लोग बोलेंगे 4 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होगा, कट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस ये भी पूछा जा सकता है कि एक ये एमिनो एसिड्स का सीक्वेंस दे दिया जाएगा आपको, और उसमें ये भी बोल दिया जाएगा कि ट्रिप्सिन, ठीक है, कीमोट्रिप्सिन और इलास्टेज से अगर ट्रीट किया जाए तो कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आप खुद से भी आप एक मतलब सीक्वेंस बनाइएगा एमिनो एसिड्स का, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन का, और खुद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, खुद से ट्रीट कराइए क्या चीज, ट्रिप्सिन से, कीमोट्रिप्सिन से और इलास्टेज से। तो याद रखना इलास्टेज के लिए क्या 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 रखना है याद, एलानिन, ग्लाइसिन और सेरीन एमिनो एसिड्स होना चाहिए, लेकिन उसके आगे में प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस कंडीशन को याद रखना है, ठीक है। तो ये खत्म होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इलास्टेज का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत आसान है। वही देखो मैंने यहाँ पर लिखा इलास्टेज एलानिन, ग्लाइसिन और सेरीन को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और एलानिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइसिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड और सेरीन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड को कट करता है। कंडीशन क्या है, शर्त ये है कि एलानिन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ग्लाइसिन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए और सेरीन के आगे प्रोलीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रोलीन होगा तो कट नहीं कर पाएगा इलास्टेज। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी हम लोग बोलेंगे इलास्टेज का जो कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला इंडोपेप्टिडेज के बारे में। याद रखना है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोजेन ब्रोमाइड, याद रखना ये एंजाइम नहीं है, ये केमिकल है, ठीक है, ये केमिकल है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये याद रखना है कि मिथियोनिन जो ये रहता है ना, मिथियोनिन एमिनो एसिड जो रहता है ना, ठीक है, उसके आगे में ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, और ये भी हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं मिटा रहा हूं और मैं साइनोजेन ब्रोमाइड का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे साइनोजेन ब्रोमाइड के बारे में। याद रखना ये साइनोजेन ब्रोमाइड इंडोपेप्टिडेज है, ठीक है, ये एंजाइम नहीं, ये केमिकल है, सी टर्मिनल डायरेक्टेड, याद रखना इंडोपेप्टिडेज है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, साइनोजेन ब्रोमाइड के बारे में, साइनोजेन ब्रोमाइड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। याद रखना ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एक केमिकल है, ठीक है, एक केमिकल है जो कि एक्ट करता है इंडोपेप्टिडेज की तरह, ठीक है, और ये सी टर्मिनल डायरेक्टेड होता है, सी टर्मिनल डायरेक्टेड होता है, मतलब ये हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, मिथियोनिन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करेगा, और मिथियोनिन एमिनो एसिड्स के आगे वाला जो ये रहेगा ना, मिथियोनिन एमिनो एसिड्स के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, मतलब सी टर्मिनल डायरेक्टेड केमिकल है, कौन, हम लोग बोलेंगे साइनोजेन ब्रोमाइड, याद रखना है, ठीक है।
तो अब देखो साइनोसिन ब्रोमाइड मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के आगे वाले पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा, इसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है कि मेथियोनिन के आगे प्रोलीन होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए ऐसा कुछ कंडीशन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एमिनो एसिड्स का मान लो सीक्वेंस दिया, मान लो एलानिन दिया हुआ है, टायरोसिन दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया हुआ है, सेरीन दिया हुआ है, मान लो मेथियोनिन दिया हुआ है, ठीक है, फिनाइल एलानिन दिया हुआ है, ट्रिप्टोफैन दिया हुआ है, मान लो सिस्टीन दिया हुआ है, फिर से सिस्टीन दिया हुआ है मान लो, ठीक है, फिर सेरीन है, मान लो यहाँ पर थ्रियोनिन है, फिर मान लो कि वेलिन है, ठीक है, फिर मान लो ग्लाइसिन है, ऐसे करके सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो डिफरेंट एमिनो एसिड्स का जो सीक्वेंस दिया हुआ है पॉलीपेप्टाइड चेन में, इसको ट्रीट किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे साइनोसिन ब्रोमाइड से। तो कितना नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और हम लोग बोलेंगे कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले खोजो कि साइनोसिन ब्रोमाइड मेथियोनिन एमिनो एसिड्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरफ क्या होगा एमिनो एसिड्स का सी टर्मिनल, सॉरी इस तरफ क्या होगा एमिनो एसिड्स का एन टर्मिनल होगा, ठीक है, और इस तरफ क्या होगा एमिनो एसिड्स का हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कहीं पर मेथियोनिन है, हाँ देखो यहाँ पर मेथियोनिन है, तो ये मेथियोनिन के इस तरफ क्या होगा, इस तरफ सी टर्मिनल होगा और इस तरफ क्या होगा एन टर्मिनल होगा। तो ये वाला साइनोसिन ब्रोमाइड क्या करेगा, मेथियोनिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सी टर्मिनल डायरेक्टेड क्या है, हम लोग बोलेंगे केमिकल है कौन, साइनोसिन ब्रोमाइड। तो कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, ये पहला, हम लोग बोलेंगे दूसरा, ठीक है। तो एक पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, दो फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो क्या चीज है, देखो ध्यान से, ये मान लो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे मेथियोनिन है, मान लो टायरोसिन है, फिर ग्लाइसिन है, फिर सेरीन है, फिर से मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है मान लो, सेरीन है मान लो, यहाँ पर मान लो थ्रियोनिन है, ठीक है, फिर से मेथियोनिन है मान लो, एलानिन है, वेलिन है, ये क्या बोलते हैं ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, ग्लूटामिन है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और हम लोग बोलेंगे कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि साइनोसिन ब्रोमाइड से याद रखना ट्रीट किया जा रहा है इसको। तो साइनोसिन ब्रोमाइड केमिकल है जो कि मेथियोनिन को रिकॉग्नाइज करता है। तो यहाँ पर मेथियोनिन कहाँ का है, यहाँ पर मेथियोनिन है, यहाँ पर मेथियोनिन है और यहाँ पर मेथियोनिन है, ठीक है, तीन जगह मेथियोनिन और तो कहीं है नहीं। तो इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल होगा, इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल होगा पॉलीपेप्टाइड चेन का। अब देखो मेथियोनिन के बाद वाला क्या, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करेगा साइनोसिन ब्रोमाइड, हम लोग बोलेंगे नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड है ना, टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को कौन कट करता है, एक्सोपेप्टिडेज कट करता है। लेकिन साइनोसिन ब्रोमाइड कैसा होता है, हम लोग बोलेंगे इंडोपेप्टिडेज के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। इसका मतलब है टर्मिनल पेप्टाइड बॉन्ड को नहीं कट कर पाएगा कौन, साइनोसिन ब्रोमाइड। अब आगे की तरफ आओ, यहाँ पर मेथियोनिन है, ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट कर देगा, ठीक है। ये मेथियोनिन किस तरफ क्या होगा, सी टर्मिनल होगा, इस तरफ क्या होगा एन टर्मिनल, मतलब सी टर्मिनल की तरफ वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स को कट करता है, मतलब मेथियोनिन के आगे वाला, ठीक है। अब यहाँ पर भी मेथियोनिन है, मेथियोनिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड इसको भी कट कर देगा। तो कितना फ्रैगमेंट बनेगा, ये पहला, ठीक है, ये हम लोग बोलेंगे दूसरा और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा। टोटल हम लोग बोलेंगे दो पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ है, ठीक है, दो पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ है और हम लोग बोलेंगे 1 2 3 3 फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कि मान लो एक सीक्वेंस दिया हुआ, मान लो यहाँ पर टायरोसिन दिया हुआ है, ग्लाइसिन दिया हुआ है, सेरीन दिया हुआ है, यहाँ पर मेथियोनिन दिया हुआ है, यहाँ पर ग्लाइसिन, यहाँ पर सिस्टीन, ठीक है। फिर से मान लो यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे थ्रियोनिन, फिर से यहाँ पर मेथियोनिन, फिर से मान लो यहाँ पर एलानिन है, फिर से सिस्टीन है मान लो, यहाँ पर मान लो हिस्टिडीन है, मान लो एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक ये सॉरी एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ पर मान लो ग्लाइसिन है मान लो, ठीक है। और यहाँ पर सिस्टीन और सिस्टीन के बीच में क्या चीज है, डाइसल्फाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, ठीक है, एमिनो एसिड की जो सीक्वेंस है उसको ट्रीट किया जा रहा है किसके साथ, साइनोसिन ब्रोमाइड के साथ। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा और कितना नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले खोजो कि मेथियोनिन कहाँ का है। देखो मेथियोनिन यहाँ पर है, एक मेथियोनिन, दो ही जगह मेथियोनिन है, ठीक है। तो मेथियोनिन के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, तो यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ और यहाँ पर आगे वाला ये दो पेप्टाइड बॉन्ड कट होगा। तो कितना पेप्टाइड बॉन्ड कट हुआ, 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, याद रखना है, ठीक है। कितना फ्रैगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, ये पहला फ्रैगमेंट हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये दूसरा फ्रैगमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाला फ्रैगमेंट इसीलिए नहीं बना क्योंकि सिस्टीन के साथ क्या है कि हम लोग बोलेंगे डाइसल्फाइड बॉन्ड, सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दो ही फ्रैगमेंट्स बना, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे 2 फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म्ड। सिंपल है, बहुत आसान है। लेकिन अगर इसी देखो ध्यान से, इसी पॉलीपेप्टाइड का जो चेन है उसको ट्रीट किया जाए साइनोसिन ब्रोमाइड से प्लस बीटा मरकैप्टोइथेनॉल से, जिसको हम लोग 2 मरकैप्टोइथेनॉल बोलते हैं, तब क्या होगा। तो याद रखना बीटा मरकैप्टोइथेनॉल मैंने पढ़ाया है एनफिंसेंस एक्सपेरिमेंट, आप जो प्रोटीन का जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना उसको आप देखना, ठीक है। उसमें मैं बताया हूं बीटा मरकैप्टोइथेनॉल के बारे में, एनफिंसेंस एक्सपेरिमेंट जिसको बोलते हैं। उसमें ये मतलब होता है कि बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या करता है, डाइसल्फाइड लिंकेज जो सिस्टीन के बीच में बनता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है, कट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं, बस यहाँ पर डाइसल्फाइड जो लिंकेज है वो टूट जाएगा। डाइसल्फाइड लिंकेज अगर टूट जाएगा
तो देखो ध्यान से कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हुआ, 1 2 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड तो कट हुआ ना। कितना फ्रेगमेंट्स बना, पहला, ये कितना, ये दूसरा, और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा। टोटल हम लोग बोलेंगे 3 फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। और हो सकता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन दे दे, ठीक, उसमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस दे दे और उसमें दे दे कि कितना नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होगा, या हम लोग बोलेंगे कितना पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा। ठीक है, अगर इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ट्रीट किया जाता है किससे, ट्रिप्सिन से, कीमोट्रिप्सिन से, इलास्टेज एंड हम लोग बोलेंगे साइनोसिन ब्रोमाइड से। ठीक है, तो आप दिमाग लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसको याद रखना है, ट्रिप्सिन के लिए, कीमोट्रिप्सिन के लिए, इलास्टेज के लिए और साइनोसिन ब्रोमाइड के लिए। तो ये खत्म हो गया, हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज के बारे में। सी टर्मिनल का मतलब क्या चीज, जो भी अमीनो एसिड्स के आगे वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स कट हो रहा था। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सी टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज। अब हम लोग देखेंगे एन टर्मिनल डायरेक्टेड इंडोपेप्टिडेज, मतलब हम लोग बोलेंगे जो भी अमीनो एसिड्स होगा ना उसके पहले वाला पेप्टाइड बॉन्ड्स कट होगा, एन टर्मिनल मतलब टुवर्ड्स एन टर्मिनल की तरफ, जिसमें आता है क्या, हम लोग बोलेंगे पेप्सिन और थर्मोलाइसिन आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।